मैं बड़ी एक्साइटेड होकर पीछे से अपने भाई को गले लगाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा साफ देखा मेरे होश उड़ गए। वो मेरा भाई नहीं, उसके बिजनेस वाला दुश्मन था। शर्म के मारे मेरी तो आवाज ही बंद हो गई। कुछ ही दिनों में भाई की कंपनी दिवालिया हो गई। हमारा बड़ा सा बंगला तक गिरवी रखना पड़ा। भाई नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ दर दर भटकूं, इसलिए वो मुझे उसी दुश्मन के पास ले गया और उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने घर में रहने दे। भाई ने आंखों से इशारा किया, थोड़ा बेचारी बनकर एक्ट कर। मैं तुरंत आगे बढ़ी और मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई। आखिरकार उसे मुझे अपने घर में रखना ही पड़ा। अगले ही पल भाई ने मेरा सामान उतारा और बिना पीछे देखे चला गया। मैंने खुश होकर भैया कहा, लेकिन गलती से उससे टकरा गई। मैं गिरने ही वाली थी कि उसने पकड़ लिया और ठंडे लहजे में बोला, मुझे ऐसे मत बुलाना। मुझे लगा वो मुझसे नफरत करता है। भविष्य सोचकर दिल घबराने लगा। उस रात मैं शो देखते देखते रो रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो था। उसने कहा, मुझे तुमसे इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। मैं उसकी गलतफहमी समझ गई, लेकिन मैंने कुछ क्लियर नहीं किया। उल्टा मैंने कहा, आपकी कलेक्शन वाली वाइन छकनी है। वो तुरंत मान गया, लेकिन मुझे क्या पता था, एक ही गिलास के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं लड़खड़ाई और सीधा उसकी बाहों में जा गिरी। वो कुछ कह रहा था पर मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन मैं देर रात घर लौटी। उसे पसंद नहीं आया। उसने मेरे लिए कर्फ्यू सेट कर दिया। मैं गुस्से से फट पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने लिमिटेड एडिशन कपड़ों की पूरी लाइन मेरे सामने रख दी। मैं तो फौरन पिघल गई। फिर उसने एक बैंक कार्ड पकड़ा दिया और बोला, हर महीने $5 मिलियन पॉकेट मनी मिलेंगे। मैं तो तुरंत उसे खुश करने आगे बढ़ी, लेकिन उसकी होंठों पर आई हल्की सी मुस्कान मैं देख ही नहीं पाई।